नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से सीख ज़रूर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्माइल प्लीज़ योगेश में। और आज की वीडियो में हम 12वीं कक्षा का विषय अर्थशास्त्र, जिसके अंदर मांग वक्र के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मांग वक्र क्या है, डिमांड कर्व। मांग शब्द से आप पहले ही भली भांति परिचित हो चुके हैं कि हमारा मांग क्या होता है या मांग किसे कहते हैं। एक उपभोक्ता जिन वस्तुओं या सेवाओं की इच्छा और आवश्यकता के आधार पर उनको चाहता है उसे हम मांग कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम इसके। तो मांग अनुसूचियों के द्वारा जो रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण उसे हम मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मांग वक्र हमारा दो प्रकार का, दो तरीके का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। मांग वक्र की दो शाखाएं हैं, या ये कहिए इसके दो भाग हैं। पहला है व्यक्तिगत मांग वक्र, ठीक है, पहला, और दूसरा है बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बाजार मांग वक्र मार्केट डिमांड कर्व। व्यक्तिगत मांग वक्र होता है हमारा एक व्यक्ति जब वस्तुओं और सेवाओं की व्यक्तिगत तौर पर मांग करता है। ठीक है, हमने इसकी एक अनुसूची भी बनाई थी, उस अनुसूची के द्वारा हम इसका चित्र बना लेते हैं। आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। मांग वक्र सीखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के दौरान ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, हम कर रहे हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। इसको यहाँ बनाते हैं। पहला डायग्राम है ये हमारा। इधर हमने एक्स एक्सिस लेना है और एक्स एक्सिस यहाँ हमने लेना है वाई एक्सिस। एरो के साथ हमने इसको डिस्क्लोज करना है। नीचे हम लेंगे क्वांटिटी, यूनिट्स में लेंगे, और इधर हम लेंगे वस्तु की कीमत, प्राइस, ये रुपए में लेंगे। ठीक है, क्वांटिटी हम ले लेते हैं इसकी 1 2 3 4। अब हम इसकी कीमत ले लेते हैं। कीमत भी बराबर रेशो में लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 भी हो सकते हैं कीमत। ये वाला जो भाग है ओरिजिन से यहाँ तक का और ओरिजिन से यहाँ तक का, ये बराबर होना चाहिए। जब आप फाइनल आपका चित्र बनाएंगे तब आप स्केल की सहायता से, पैमाने की सहायता से उसे बनाएंगे। तो देखिए, मांग अनुसूची में ऐसा था, यहाँ पर हमारी कीमत थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं कीमत, और इधर थी हमारी मांगी गई मात्राएं। अगर कीमत 1 है तो मांगी गई मात्रा 4 है, कीमत 2 है, मांगी गई मात्रा 3 है, कीमत 3 है, मांगी गई मात्रा 2 है, और कीमत 4 है तो मांगी गई मात्रा 1 है। इस कंडीशन में जब कीमत 1 है तब मांगी गई मात्रा 4 है, यानी कि ये होगी कीमत 1 है, मांगी गई मात्रा 4 है, ये आ गया। ठीक है, जब कीमत 2 है, मांगी गई मात्रा 3 है, यानी कि कीमत बढ़ गई और मांगी गई मात्रा घट गई हमारी। मांगी गई मात्रा 3 है, मांगी गई
सॉरी प्राइस हमारा 3 है और मांगी गई मात्रा 2 है। मांगी गई मात्रा 1 है और प्राइस 4 है। प्राइस 4 है, मांगी गई मात्रा 1 है। सीधा बनाना है इसे यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये हमारा चित्र बना है इसे हम पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से मिलाएंगे इस प्रकार से। जो ये रेखा हमारी आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, इसका हमने नाम DD रखा, जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये हमारा डिमांड कर्व कहलाएगा, ठीक है। ये बाएं से दाईं और ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसीलिए इसे नेगेटिव स्लोप भी बोला जाता है, ऋणात्मक ढलान वाला, ठीक है। ये नेगेटिव स्लोप में है इसलिए इसको ऋणात्मक ढलान वाला चित्र भी कहा जाता है। यह है व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी कि किसी एक व्यक्ति, सपोज एक व्यक्ति A है, इसका मांग वक्र है व्यक्तिगत मांग वक्र। अब हम सीखेंगे बाजार मांग वक्र, क्योंकि 2 शाखाएं थी मांग वक्र की, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। अब हम बाजार मांग वक्र बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हम चित्र बनाएंगे। अगले चित्र में क्या है, 2 व्यक्ति हैं जिनकी समस्त मांगों को जोड़ दिया गया है, उसी को बाजार मांग वक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ये हो गई हमारी कीमत। यहाँ पे A व्यक्ति है, यहाँ पर B व्यक्ति है। पहले हम बाजार मांग अनुसूची बना लेते हैं, फिर उसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कीमत है हमारी 1। मान लेते हैं हमारी कीमत है 1 और A की जो मांग है वो 4 है, कीमत है 2। A की मांग 3, कीमत 3, A की मांग 2, कीमत 4, A की मांग 1। अगली कंडीशन में कीमत 1, B की मांग 5, कीमत 2, B की मांग 4, कीमत 3, B की मांग 3। मांग लगातार घट रही है, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। कीमत 4 और मांग है हमारी 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जब हम जोड़ करेंगे, यानी कि A प्लस B का बाजार मांग के लिए, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल 9। अब मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ। 3 प्लस 4 इज इक्वल 7, 2 प्लस 3 इज इक्वल 5, 1 प्लस 2 इज इक्वल 3। ये हो गई हमारी मांग अनुसूची, ठीक है। किसके लिए? बाजार के लिए, जब हमारे 2 उपभोक्ता हैं। इसको अब हम चित्र बनाएंगे। तो देखो पहला चित्र हम यहाँ बना लेते हैं, इधर बनाया। पहला चित्र बिल्कुल वैसा ही है जो अभी अभी हमने बनाया है, इंडिविजुअल कर्व। तो फटाफट उसको बना लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। 3, 4 यहाँ पे प्राइस लेना है, यहाँ क्वांटिटी लेनी है, 1, 2, 3, 4 ओरिजिन, ठीक है। जब प्राइस 1 है तब कीमत मांग 4 है, प्राइस 2 है तब मांग 3 है, प्राइस 3 है मांग 2 है, प्राइस 4 है तो मांग 1 है, ठीक है। ये हमारा कर्व बना DD, ठीक है। इसको हम A का कर्व मानेंगे। अगला ऐसे बनेगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है ना। मांगी गई मात्रा देखो 5 है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 Y X ओरिजिन। अब देखिए जब कीमत 1 है तो मांगी गई मात्रा 5 है। B के लिए हम कर रहे हैं, जब कीमत 1 है मांगी गई मात्रा हमारी 5 है। जैसे कीमत 2 हुई, मांग उसकी घट गई, 4 हो गई, ठीक है। इसमें कीमत बढ़ने पे मांग 3 हुई थी, इसमें 4 हो गई, क्योंकि अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं की अलग अलग मात्रा की मांग करता है, ठीक है। 3 हुई तब ये मांग 3 हो गई, 4 कीमत हुई तब इसकी मांग 2 हो जाती है, ठीक है। इसका इस प्रकार से, ये थोड़ा तिरछा सा आ रहा है, स्केल से आप करेंगे तो एग्जैक्ट आना चाहिए आपका, ठीक है।
ये भी डिमांड कर्व हो गया, ये बी का है। अब देखो ए का और बी का हमने डिमांड कर्व बना लिया, ये इंडिविजुअल है, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तब जो हमारा वक्र बनेगा वही हमारा बाजार मांग वक्र है, यानी कि ए और बी को जोड़कर। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 सोन 5 भी रख सकते हो आप। यहाँ पे आपने प्राइस लेना है, नीचे आपने क्वांटिटी लेनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है तो। अब देखो जब कीमत 1 है, जब कीमत 1 है तब हमारी मांग है 9, समस्त जोड़ ए और बी का। हम इसको यहाँ तक लेकर जाएंगे, 9 पर ये यहाँ टच हुआ, ठीक है। जब कीमत 2 है तब डिमांड है 7, कीमत 2 डिमांड 7 ये वाली, ठीक है। जब कीमत 3 है डिमांड 5, कीमत 3 डिमांड 5 ये वाली, ठीक है। जब कीमत 4 है तब डिमांड 3 हो गई वस्तु की, ये, ठीक है। अब इनको मिला दिया, ठीक है। आप अंतर देख रहे हैं, ए का डिमांड कर वैसे बना, बी का ऐसे बना, और सी का मतलब ए और बी का जोड़ वो ऐसे बना। ये आपका बन गया मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, बाजार मांग वक्र। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मांग वक्र को समझा, इंडिविजुअल और बाजार मांग वक्र को। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी लगे तो फटाफट से एक लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, नमस्कार।